Hello students, welcome. I hope you all are well. Today we are going to cover English language syllabus analysis. Let's get going. पैटर्न एंड वेटेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना. कोई चीज़ को एकदम फोकस्ड पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? टाइप होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नाउ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट करना है. ठीक है, जो करेक्ट है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 26 to 30. ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन में आपको 26 to 30 तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं. वेटेज कितना होगा इंग्लिश पेपर का? आपका इंग्लिश के सेक्शन का वेटेज विल बी अराउंड 25 to 30%. पूरे क्लैट का पेपर का आपका वेटेज इंग्लिश सेक्शन का खाली होगा अराउंड 25 to 30%. नंबर ऑफ पैसेजेस, कितने पैसेजेस आएंगे आपको इंग्लिश सेक्शन में? पैसेजेस में वेरी 4 to 6 पैसेजेस हो सकते हैं आपके क्लैट के एग्जाम में इंग्लिश पेपर में, और हर पैसेज में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे. नाउ ईच पैसेज विल बी अराउंड 450 वर्ड्स, सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर वेरी फास्ट इन रीडिंग. ऑल राइट, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी. मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम क्या कहता है? फॉर एवरी करेक्ट आंसर +1, बट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल बी डिडक्टेड विद -0.25. मीन्स 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? आपको ऊपर एक पैसेज दिया जाएगा, नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे. ओवरऑल पेपर वही होगा, बट नीचे के टॉपिक्स ऊपर में ही ओवरलैप करेंगे. वो आपको मैं समझाती हूँ एज वी गो फॉरवर्ड. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? ऊपर में एक पैसेज दिया जाएगा, नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको. ऑलराइट, एंड आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेज में से ढूंढ के निकालने हैं और सही ऑप्शन करेक्ट करना है. एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन क्या होता है? आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस या पैसेज दे दिया जाएगा, आपको डिटेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको रीफ्रेम या करेक्ट किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी स्पेलिंग है या कुछ भी उसमें एक जो भी मिस्टेक है सेंटेंस में, वो आपको डिटेक्ट करके करेक्ट करना है. ऑप्शंस में से ही आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें इसके बदले ये सेंटेंस यूज़ हो सकता था. इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी और आपको भेजूंगी. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग हमेशा से फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, उसी तरीके का होगा. एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक वर्ड मिसिंग होगा, एंड उसका आपको पैसेज में से उस वर्ड को ढूंढ के निकालना है कि कौन सा. काफ़ी बार हिंट के तौर पे ब्रैकेट में एक दे देते हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड आपको पैसेज से वर्ड ढूंढ करके निकालना है. तो फिल इन द ब्लैंक्स उस टाइप से होता है. नाउ सिंटेक्स एरर. व्हाट आर सिंटेक्स एरर? सिंटेक्स एरर इन इंग्लिश ग्रामर इज बेसिकली आपका क्या कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, ये और मिस स्पेलिंग्स, ये वाले होते हैं सिंटेक्स एरर. आपको पैसेज में से ये ढूंढ करके निकालने होते हैं. क्लोज टेस्ट. वेल आई फील कि नॉट मैनी पीपल आर फेमिलियर विद द वर्ड क्लोज टेस्ट, कि वो क्लोज टेस्ट होता क्या है. Closed test में there will be a passage given to you in which there will be a few words missing, and you will have to find the correct word which is going to fit in the passage. काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि उसका exact same word नहीं मिले but उसे similar word मिले, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं. Sentence completion. Sentence completion is something very much similar to fill in the blanks. You have to complete a sentence in a meaningful manner. उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, वैसे आपका सेंटेंस कंप्लीशन होता है. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. व्हाट आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स? सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. मेरे पास एक वर्ड है, उसका सिमिलर मीनिंग और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, इनको सिनोनिम्स बोलते हैं. और एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स उसके जस्ट ऑपोजिट. जो मेरे पास वर्ड है उसका उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब उसका सेम टू सेम मीनिंग नहीं होगा बट मीनिंग उसका बहुत मिलता जुलता होगा. करेक्ट. वोकैबुलरी.
नाउ वोकेबलरी तो बढ़ानी पड़ेगी. You have to work on your vocabulary. There is no easy way out. Okay, we will cover vocabulary कि कैसे करेंगे उसको बढ़ाएंगे. We will cover in this ahead. Sentence structure. What are sentence structure? There are different type of sentences. You agree? There are simple sentences, compound sentences, complex sentences, compound complex sentences. तो इस टाइप के जो sentences है इनको आपको sentence structure में cover करने हैं. Coming to foreign language words. What are foreign language words? Over here it means legal maxims and phrases. Coming to next. Now over here I've done a trend analysis from the year 2020 to 2024 for CLAT exam. Okay, आप इस तरफ देख सकते हैं कि nature of passages, मतलब क्या क्या टॉपिक पर पैसेज आए थे, टॉपिक्स हैं ये. ठीक है, पैसेज जो पिछले 5 साल में जैसे जैसे टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं और यह कब कब आए हैं. नाउ यू कैन सी इधर मैं सबसे पहले टोटल आपको बता देती हूँ. 2020 में आपके 30 क्वेश्चंस आए थे. टोटल क्वेश्चंस आपका इंग्लिश सेक्शन में से 30 थे. 21 में भी 30, 22 में भी 30, 23 में भी 30, बट 24 में सिर्फ 24 क्वेश्चंस आए थे. डिफ़िकल्ट लेवल के थे और सिर्फ 4 पैसेजेस आए थे. ऑलराइट, नाउ इसको थोड़ा सा और डिटेल में चल के समझते हैं. इन 2020 यू कैन सी दैट इन टॉपिक्स पे क्लाइमेट चेंज, वर्चुअल रियलिटी, मैं रैंडमली टॉपिक्स बता रही हूँ. ठीक है, एंड केस ऑफ डिफेंस ये वाला जो है, इन सब पे 5-5 क्वेश्चंस आए हैं. ये सारे टॉपिक्स के नाम हैं. ठीक है, इस टॉपिक पर आया था. इन 2024 क्राइसिस ऑफ जस्टिस, 2024 में इन द क्राइसिस ऑफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन आया था. 6 क्वेश्चन थे. ठीक है, मीन्स इस टॉपिक पे एक पैराग्राफ होगा, ये वाला पैराग्राफ, उसमें से 6 क्वेश्चंस थे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ट्रेंड एनालिसिस. ये सेम, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड यू कैन सी 2020 में ये टॉपिक कोई रिपीट नहीं हुए हैं. 2021 में कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी की टॉपिक कवर हुआ है. फिर प्रोस्पेक्ट ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया, द थीम ऑफ फेलियर्स ऑफ टीआरसी इन साउथ अफ्रीका. इन सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे 5 क्वेश्चन पूछे गए. मतलब ये सारे पैसेजेस आए थे और हर पैसेज से 5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं 2021 में. 2022 पे आते हैं. Now you see modern animal rights, creativity honored posthumously. ये वाले टॉपिक पे रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, इन सारे टॉपिक पे 5 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, यू कैन सी दैट. नाउ 20 में खाली हो गया, 21 हो गया, 20. नाउ लेट्स कम टू दिस. नाउ इफ यू सी हियर 2023 एंड 24, इन दीज 2 years कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. राइट, जैसे शॉर्ट स्टोरी पे हुआ है, हिस्ट्री पे हुआ है, इंग्लिश पे हुआ है. तो इंग्लिश का जो टॉपिक है इसके ऊपर 2023 पे भी पूछा गया है, 2024 पे भी पैसेज आया है शॉर्ट स्टोरी का भी. सो मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन द व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इन 2025 इज दैट कि इस टॉपिक पे भी आ सकते हैं वापस से, क्योंकि वरना रेपिटेटिव सा हो जाएगा. So well, we should not leave any stone unturned. So you must go through all the topic. मतलब ये तो exactly passage जो हैं उसका टॉपिक मैंने लिखा है, बट आप एक तरीके से इनमें से जॉनरा निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से एरियाज़ को कवर करना है while preparing for CLAT. Now how are you going to sharpen your skills? आपको पता तो है कि आपको CLAT की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या जगह पे फोकस करना है. So reading comprehension, number 1, there is nothing but reading comprehension has to be done because सारे passages ही हैं जिसके ऊपर सारे questions होंगे. ठीक है, so reading comprehension में आप क्या कर सकते हैं? How do you improve your reading comprehension? Editorial section of 2 newspapers every day. 2 major newspaper का editorial section आपको पढ़ना ही पढ़ना है every day if you want to really improve your reading comprehension. टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में. आपको एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम यू कैन स्पेयर 5 to 6 minutes, जिसमें आपको
पैराग्राफ भी पढ़ना है और उसका आंसर भी निकालना है, तो ये सारा चीज़ें आपको 5 से 6 मिनट एक पैराग्राफ के ऊपर, वरना आप टाइम लैप्स कर जाएंगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने चाहिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, उससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, द वुमन परफेक्ट, इनफैक्ट एवरीबडी परफेक्ट, राइट। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में एक चीज़ और मैं बताऊंगी। आप ये भी कर सकते हैं दैट इफ़ यू आर फीलिंग कि आप नहीं कर पा रहे हो उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एंड एवरीथिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस एंड देन वाइल रीडिंग द पैसेज यू कैन कीप द क्वेश्चन इन योर माइंड एंड देन यू कैन सी कि अच्छा मेरे को इन चीज़ों के ऊपर आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये आपको उस तरीके से आप कर सकते हो कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर उसके आंसर्स बाद में पैसेज में से पैसेज पढ़ते हुए ढूंढते हुए मार्क करते जाओ, ठीक है। एंड यस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी होती है कि आप कितने वर्ड्स का मतलब जानते हैं, आप कितने वर्ड्स यूज़ करते हैं ऑन योर डेली बेसिस, और हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो, ठीक है। आप कितने वर्ड्स जानते हैं, मतलब आपको उनका मतलब पता है। तो ये आप कैसे बिल्ड कर सकते हो? देयर आर मेनी वर्ड्स इवन आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि उसका मतलब क्या होता है, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ड पावर मेड ईजी, दिस इज अ बुक, यू मस्ट गेट दैट बुक, ओके। सेकेंडली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाइए, अपना टारगेट बना लीजिए दैट यू हैव टू सिलेक्ट मिनिमम 3 वर्ड्स एवरी डे, ठीक है। और उसका मीनिंग समझिए और उसको समझिए कि मैं उसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। सो खाली जो आप वर्ड सिलेक्ट करते हैं उसको बस नोटबुक में नोट करके नहीं रख देना है, उससे याद नहीं होगा। आपको उसको प्रैक्टिस में लाना है। कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे? बाय स्पीकिंग, बाय राइटिंग। सो यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स जो आप नए नए सीखते हैं, तो उसको राइटिंग में और स्पीकिंग में प्रैक्टिस में लेकर आइए। What is thesaurus? Thesaurus is a dictionary for antonyms and synonyms, ठीक है। You can say like that. So इससे भी आपकी vocabulary काफ़ी strong होगी, आपको similar meaning words, opposite meaning words का एक काफ़ी अच्छा exposure और idea मिल जाएगा। So ये आपको करना है। इसमें एक चीज़ और, डिक्शनरी जब पढ़ने को किसी को बोलते हैं तो ऐसा नहीं सोचिए कि आप ए से स्टार्ट करेंगे फिर बी पे पहुँचेंगे। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। इट विल बी आई विल नॉट से वेस्ट ऑफ टाइम, बट यू विल नॉट बी एबल टू कवर मैक्सिमम। आप रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कीजिए, 3 तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। यू कैन गो अबाउट टू 5 to 6 to 7 as per your capacity, right? But 3 is minimum every day and you have to start right from now. All right, and then identifying assumption and interference. इसका क्या मतलब होता है? Now there are some tricky passages, okay? जो पैसेज आता है काफ़ी ट्रिकी सा होता है। उसमें क्या होगा, पैसेज का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, बट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपको पैसेज में डायरेक्ट आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको अपना ये टैलेंट लगाना है, ठीक है। आपको समझना है कि ऑथर क्या बोल रहा है और ऑथर क्या बोलना चाह रहा है इसमें। तो आपको सोचना है कि अच्छा फाइन, आप अपने अजम्पशंस लगा सकते हैं, आप अपना इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि अच्छा ये बोलना चाह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेटिव क्रिएटिव स्किल्स यूज़ करनी है टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन अ पैसेज। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरीबडी। जब तक टाइम मैनेज नहीं करोगे तो कुछ चीज़ मैनेज नहीं होगा। यू हैव टू गेट दिस इन योर डेली रूटीन। यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट। वाइल सॉल्विंग मॉक टेस्ट मेक श्योर यू टाइम योर सेल्फ। इफ यू टाइम योर सेल्फ, आपका जो टाइम है ना धीरे धीरे रिड्यूस करता जाएगा, ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग, ये जब आप कॉम्प्रिहेंशन और ये मॉक टेस्ट ये सब चीज़ जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, जो पैसेज, जब फर्स्ट टाइम आप पैसेज सॉल्व करने बैठेंगे, जस्ट सी कि आज मुझे कितना टाइम लगा। आज मुझे 10 मिनट लगे, ओके फाइन। कल मैं यही सेम पैसेज है, ऐसा ही एक और पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इन से 8 मिनट्स। उसको 2 दिन बाद 6 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करके छोटा छोटा उसको आपको रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होगी। ऑलराइट, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट। यू हैव टू टाइम योर सेल्फ। मॉक टेस्ट जब भी करो टाइम से करो। सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करो तब वो भी आप टाइम अपना नोट करके करिए। देन
Now preparation tips for grammar. मास्टर बेसिक ग्रामर रूल्स, रेन एंड मार्टिन को अपनी बाइबल बना लीजिए. आई सजेस्ट, मतलब ये मेरा सजेशन है. इफ़ यू हैव एनी अदर बुक इन माइंड यू कैन प्लीज़ रेफर टू दैट एज वेल, बट प्लीज़ रीड द रेन एंड मार्टिन का. मैं फ़ायदा जो है, मुझे जो लगता है जो है कि ये कि उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, एक्सप्लेन बड़े अच्छी तरीके से किया होता है, और कभी कभी कोई रूल्स जो चेंज होते हैं कि क्यों हुए, वो क्यों हुआ, वो सारा चीज़ उसमें काफ़ी डिटेल्स में मेंशन्ड होता है. प्रैक्टिस के लिए उसमें काफ़ी सारा मटेरियल हमारे को दिया गया होता है, तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी रेन एंड मार्टिन में काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं जो हमको सॉल्व करके अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है. डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज ग्रामर. ग्रामर कोई जो चीज़ है ना, ये रट्टा नहीं मारी जा सकती है, ठीक है. इट हैज़ टू बी अप्लाइड, अंडरस्टैंड. मतलब आप उसको रट्टा मार करके वहाँ पे उगल करके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे आपसे डेफिनेशंस कोई नहीं पूछ रहा है कि ये क्यों है, ये क्यों है, और ये कोई नहीं बताएगा कि मतलब इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू अप्लाई सेंस वाइल डूइंग ग्रामर. खैर, इसके अलावा बोनस टिप्स. Develop a reading habit. There is no shortcut there. You have to develop a reading habit. Please promise yourself from today onwards that you are going to read one passage or two passage every day. You are going to solve one or two passage every day. You are going to pick up something to read. टेक मैनी बुक्स. अच्छी अच्छी किताबें हैं, जो आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड किताबें उठाइए पढ़ने की स्पीड बढ़ाने के लिए. तो वो उसके बाद देन यू नो मूव ऑन टू टफर बुक्स. प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग. व्हाट इज प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग? योर न्यूज़पेपर. रीड 2 newspaper which I have already told you before. If you want to crack your CLAT exam, you need to be updated. करंट अफेयर्स भी आपका उससे कवर हो जाएगा, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको काफ़ी सारी वोकेबलरी के वर्ड्स भी मिलेंगे. और न्यूज़पेपर रीडिंग, और हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आई होप आई हैव मेंशन्ड इट बिफोर दैट देयर इज़ अ वीडियो अवेलेबल इन आवर प्लेलिस्ट. डू वॉच इट. ऑलराइट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्टे काम. प्रेशर में पढ़ करके एग्ज़ाम नहीं दिया जाता, बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही काम हो जाओ. Take a little bit of pressure, but stay calm while solving your papers. Okay. Thank you. I hope you all liked the video. Please do like and subscribe and stay with us. Thank you.